हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान कला संस्कृति के नेक्स्ट टॉपिक लोकगीत की। तो राजस्थान में विभिन्न परीक्षाओं में जितने भी एग्जाम होते हैं लोकगीतों से 2 प्रश्न जरूर आते हैं। तो शुरू करते हैं राजस्थान के लोकगीत। वैवाहिक आयोजनों के लोकगीत। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? वैवाहिक आयोजनों में विवाह के अवसर पर जो लोकगीत गाए जाते हैं उनकी बात करेंगे। तो उसमें होता है सगाई, साक बात, बदावा, रत जगा, हल्दी, घोड़ी गीत, बन्ना बन्नी, तोरण, हथलेवा, कमर कलेवा, जीमणवार, कांकन डोरा, जला। ये सब क्या गाए जाते हैं? ये सो गीत हैं वे गाए जाते हैं अपने विवाह के अवसर पर। कब गाए जाते हैं दोस्तों? विवाह के अवसर पर ये गीत गाए जाते हैं। तो ये हो गए विवाह के गीत। विवाह के गीत में बात करूंगा आपके सामने होली पर गाए जाने वाले गीत। तो होली पर कौन कौन से लोकगीत गाए जाते हैं? जिसमें रसिया, होरी, दमार गीत, वसंत और वर्षा ऋतु में गाए जाने वाले प्रमुख रूप से लोकगीत हैं। एक तो हिंदा गीत, एक जुला गीत, एक हिंडोला, सावन गीत और वर्षा गीत और तीज और गणगौर गीत। यानी जो तीज है, गणगौर गीत है, ये सब क्या होते हैं? ये वसंत और वर्षा ऋतु के दौरान गाए जाने वाले प्रसिद्ध गीत माने जाते हैं। फिर आगे आते हैं पर्वतीय क्षेत्र के लोकगीत। तो पर्वतीय क्षेत्र के लोकगीतों में ये प्रश्न कई बार परीक्षा में आता है कि पटेलिया, बीछियो, लालर ये किस प्रकार के लोकगीत हैं? पर्वतीय लोकगीत हैं या विवाह के अवसर पर गाए जाने वाले लोकगीत हैं? तो इस प्रकार से आपको याद होना चाहिए कि जो पटेलियो, बीछियो, लालर ये सब पर्वतीय क्षेत्र के लोकगीत होते हैं। उसके बाद बात करते हैं तो उसके बाद आता है मरु प्रदेश के लोकगीत। मरु प्रदेश अपना पश्चिमी राजस्थान, उसमें कौन कौन से ली गाए जाते हैं? तो इसमें होते हैं अपने लोकगीत। एक तो कुर्जा, एक दीपली, एक रतन राणो, मूमल, घुघरी और केवड़ा। तो मूमल की आपने कथा सुनी होगी और आपने कहानी भी सुनी होगी। तो कुर्जा, दीपली, मूमल एक प्रकार के क्या गीत है? ये मरु प्रदेश के गाए जाने वाले लोकगीत हैं। जबकि कलाली लोकगीत शराब बनाने व शराब बेचने वाली कलाली के जातियों के प्रसिद्ध लोकगीत हैं। कलाली गीत होता है, आपने सुना होगा, जब शराब बनाने और शराब बेचने वाली जो कलाली जाति होती है उसके प्रसिद्ध गाए जाने वाला गीत कौन सा है? कलाली लोकगीत। ठीक है। उसके बाद आपके सामने बात करते हैं महफिलों के लोकगीत। महफिलों में कौन कौन से लोकगीत गाए जाते हैं? इसमें आता है रतन राणो, जला, पनिहारी, बायरियो, दूसो, राणे सुमरो, मुमल, झालो, पांखियो। ये सब गीत आते हैं महफिलों के। महफिलों में मतलब जब राजा महाराजा बैठते हैं और उस समय जब महिलाओं के द्वारा या किसी पुरुषों के द्वारा महफिल गीत गाए जाते हैं तो उसमें रतन राणो हो जाता है, जला गीत है, पनिहारी। ये आपको 3-4 नाम देकर प्रश्न पूछ लेते हैं कि पनिहारी, बायरियो, दूसो, जालो ये किस प्रकार के लोकगीत हैं? तो ऑप्शन ए महफिलों के लोकगीत है। ठीक है। किस प्रकार के हो गए? महफिलों के लोकगीत हो जाते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि प्रमुख श्रृंगार गीत। श्रृंगार गीतों में आते हैं अपने एक तो मांड, देश, सोरठे। कौन से आते हैं? मांड, देश और सोरठे ये होते हैं श्रृंगार गीत के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद बात करते हैं प्रमुख लोकगीतों की। तो एक एक लोकगीत को हम विस्तार पूर्वक देखेंगे। उससे पहले अपने शॉर्ट जानकारी में भी देखा है। तो प्रमुख लोकगीतों में एक तो इंडोनी गीत हो गया, पनिहारी जब पानी लेने जाते समय, गोरबंद तांगशियो, और एक होता है सुपना, लूर गीत, ओड़ू जब याद आती है, हिचकी, मूमल, कुर्जा, काजलियो व कागा। यानी कितने प्रकार के गीत हो गए? एक तो इंडोनी हो गया, पनिहारी हो गया, गोरबंद तांगशियो हो गया, सुपना, लूर, ओड़ू, हिचकी, मूमल, कुर्जा, काजलियो और कागा गीत। ये सब कैसे होते हैं? ये सब लोकगीत प्रमुख रूप से अपने परीक्षाओं में पूछे जाने वाले लोकगीत हैं। तो हम एक एक लोकगीत की बात करते हैं। कुर्जा यानी प्रमुख लोकगीतों में सबसे पहले बात करेंगे हम घूमर की। किसकी बात करेंगे? घूमर लोकगीत। तो घूमर नृत्य के साथ गाए जाने वाला प्रमुख लोकगीत है। घूमर नृत्य होता है जो कि सबको पता है, घूमर नृत्य अपने राजस्थान का क्या है? नृत्यों का सिरमौर है। और राजस्थान का राज्य नृत्य भी कौन सा है? घूमर है। फिर दूसरा गीत आता है पनिहारी। पनिहारी जब पानी भरते जाते समय स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाला गीत कौन सा है? लोकगीत, वो होता है पनिहारी। कब कौन सा गाया जाता है? पनिहारी लोकगीत। उसके बाद 3 नंबर है गणगौर। गणगौर के अवसर पर गणगौर त्योहार आता है। कब आता है? चैत्र महीने में आता है। तो चैत्र महीने के दौरान जब कन्याएं क्या करती है? गणगौर का पूजन करती है। उस समय ये गणगौर त्योहार पर गाए जाने वाला लोकगीत है गणगौर। उसके बाद लोकगीत कौन सा है? गोरबंद। गोरबंद ऊंट के गले के आभूषण को कहते हैं। गोरबंद किसको कहते हैं दोस्तों? जो ऊंट होता है उसके गले में जो आभूषण पहना जाता है उसको क्या बोला जाता है? उसको गोरबंद कहा जाता है।
तो गोरबंद उसके ऊँट के आभूषण का पहनाया जाता है, उस समय ये गीत गाया जाता है, जिसको बोलते हैं अपने गोरबंद लोकगीत। उसके बाद आता है हरजस। हरजस लोकगीत वह है जो राम कृष्ण की लीलाओं से संबंधित लोकगीत है। ये प्रमुख रूप से अपने सत्संग होते हैं या कार्यक्रम होते हैं, कोई प्रकार के जब भजन कीर्तन होते हैं उस समय हरजस किया जाता है। क्या किया जाता है? हरजस। तो हरजस राम कृष्ण की लीलाओं से संबंधित जो लोकगीत होते हैं या उनकी संत वाणियों से संबंधित होते हैं, वह होते हैं हरजस लोकगीत। उसके बाद आता है बन्ना बन्नी लोकगीत। बन्ना बन्नी विवाह के अवसर पर गाए जाते हैं। आपने देखा होगा कि आमतौर पर हम गाँवों में देखते हैं या महिलाओं के द्वारा या कुछ कैसेटों वीडियो के माध्यम से जब क्या गाए जाते हैं, विवाह के अवसर पर या उससे पहले थोड़े बहुत दिनों में गीत गाए जाते हैं, वो बन्ना बन्नी गीत होते हैं। और ये बन्ना बन्नी एक प्रकार का नृत्य भी होता है। तो बन्ना बन्नी विवाह के अवसर पर गाए जाने वाला एक लोकगीत है। उसके बाद आता है कागा लोकगीत। कागा लोकगीत, इस लोकगीत के माध्यम से गृहिणी नायिका, घर की जो महिला होती है, अपने प्रियतम के आने का शगुन मानती है। जब एक कागा यानी कौआ जब उसकी घर की छत पर क्या करता है, काऊ काऊ करता है, तो महिला बोलती है कि अग्नि प्रियतम जब बाहर विदेश नौकरी करने गया होता है तो उसकी आने की जो खुशी होती है, आने का जो शगुन मानती है, उसको कौन सा गीत होता है? कागा लोकगीत होता है। उसके बाद नेक्स्ट गीत है लोकगीत कुर्जा लोकगीत। कौन सा लोकगीत है? कुर्जा। जब गृहिणी नायिका कुर्जा पक्षी के माध्यम से अपने पति को संदेश भेजती है। कुर्जा पक्षी हारिल की लकड़ी आपने देखा होगा और आपने पढ़ा भी होगा। जब उदो द्वारा कुर्जा लोकगीत यानी गृहिणी नायिका जब कुर्जा पक्षी के माध्यम से जिस प्रकार लकड़ी को जकड़ के रखती है, उस माध्यम से वे अपने पति को क्या भेजती है? संदेश भेजती है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, अगला लोकगीत है लांगुरिया। तो लांगुरिया लोकगीत केला देवी के मेले के दौरान भक्तों द्वारा गाए जाने वाले जो लोकगीत होते हैं। केला देवी जिनका मेला लगता है करौली में, कहाँ पर लगता है? करौली में। आपको याद होना चाहिए। तो केला देवी जे मंदिर में या केला देवी के भक्तों द्वारा जो गीत गाया जाता है वो होता है लांगुरिया। कौन सा होता है? लांगुरिया गीत होता है। अगला गीत होता है ओलियू। ओलियू गीत कौन सा है? कि बेटी की विदाई के समय जब गाए जाने वाला जो लोकगीत होता है, जब बेटी की शादी होती है उसके समय उस विदाई होती है, उस समय जो गीत गाया जाता है, याद में गीत गाया जाता है, वो होता है ओलियू गीत होता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं घोड़ी गीत। घोड़ी वर निकासी के समय गुर चढ़ी रस्म के दौरान गाए जाने वाला लोकगीत होता है घोड़ी लोकगीत। कौन सा होता है? घोड़ी लोकगीत। उसके बाद आता है जलालुद्दीन वधु के घर की स्त्रियों द्वारा एवं वधु द्वारा वर की बारात का डेरा देखने जाने के प्रसंग का लोकगीत है जलालुद्दीन। कौन सा गीत है? जलालुद्दीन। उसके बाद नेक्स्ट गीत आता है चिरमी लोकगीत। तो चिरमी कब गाया जाता है? तो चिरमी पौधे को संबोधित कर, चिरमी नाम का एक पौधा होता है, उसको संबोधित कर, उसको देखते हुए जब गांव की जो महिलाएं होती है वधु द्वारा इंगित करती है, चिरमी क्या करता है? जब गांव की जो वधु होती है उसकी तरफ इंगित करके अपने भाई तथा पिता के इंतजार की मनोस्थिति का चित्रण किया जाता है इसमें। तो आपको पता होना चाहिए चिरमी लोकगीत है, उसका संबंध अपने भाई और पिता के इंतजार की मनोस्थिति, उसके मन की दशा को देखते हुए क्या करती है महिलाएं? उस पौधे को संबोधित करके ये गीत गाती है। नेक्स्ट गीत आता है मौर्य गीत। मौर्य गीत, इस लोकगीत में ऐसी बालिका की मनोदशा का वर्णन होता है जिसका रिश्ता तय तो हो चुका है तथा विवाह नहीं हुआ। मौर्य गीत कब गाती है? जब किसी लड़की का रिश्ता तय हो जाता है, लेकिन जब उसके प्रियतम की याद में या उसकी तड़प में जो लोकगीत गाया जाता है वह होता है मौर्य लोकगीत। कौन सा होता है? मौर्य लोकगीत। उसके बाद आता है जीरो लोकगीत। जीरो कब गाया जाता है? जीरो लोकगीत भी बहुत परीक्षा में आता है। तो महिला द्वारा इस लोकगीत के माध्यम से अपने पति से जीरा न बोने की विनती की जाती है। जीरो जीवरो बेरी रेसा लोकगीत आपने सुना होगा। तो जीरो महिला द्वारा इस लोकगीत में अपने पति से जीरा न बोने की विनती की जाती है और ये लोकगीत गाया जाता है। नेक्स्ट लोकगीत आता है गुड़ला नृत्य, या गुड़ला नृत्य भी होता है और गुड़ला एक प्रकार का लोकगीत ही है। तो गुड़ला लोकगीत कब गाया जाता है? तो होली के अवसर पर पश्चात, होली के अवसर पर या उसके बाद में गुड़ला नृत्य के साथ। और गुड़ला नृत्य आपको पता होना चाहिए कहाँ का प्रसिद्ध है। और गुड़ला नृत्य के साथ मारवाड़ में गाए जाने वाला प्रसिद्ध लोकगीत, यानी जोधपुर क्षेत्र में या मारवाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध जो नृत्य किया जाता है, जो लोकगीत गाया जाता है, वो होता है गुड़ला लोक नृत्य। कौन सा होता है? गुड़ला लोकगीत। अगला गीत आता है सीठने। सीठने लोकगीत, विवाह के अवसर पर वधु पक्ष की महिलाओं द्वारा, किसके द्वारा? दोबारा देख लीजिए, सीठने लोकगीत विवाह के अवसर पर वधु पक्ष की महिलाओं द्वारा बारात का मनोरम गालियों से स्वागत होता है। सीटने में क्या होता है? सीटने का मतलब आप ऐसे ध्यान करना कि जब विवाह हो जाता है उसके बाद जब महिलाएं होती है, जब जमाई घर पर आता है तो उसके बारात का मनोरथ कह लीजिए या दोबारा जब जाता है तो महिलाएं क्या करते हैं? उसको
जमाई को या मान लो जो पति होता है उसको गाली देती है, या गालियों के माध्यम से जो गीत गाए जाते हैं वो होता है सीटने लोकगीत। कौन सा होता है? सीटने लोकगीत, आपको पता होना चाहिए। अगला गीत आता है ढोला मारू। तो ढोला मारू सिरोही क्षेत्र में, ये प्रश्न कई बार परीक्षा में आता है कि ढोला मारू लोकगीत का संबंध किस क्षेत्र से है। तो आपको पता होना चाहिए कि ढोला मारू सिरोही क्षेत्र में ढोला मारू की प्रेम कथा से संबंधित गाया जाने वाला प्रसिद्ध लोकगीत है, वो है ढोला मारू। कौन सा लोकगीत है? ढोला मारू। नेक्स्ट लोकगीत आता है हिचकी। हिचकी लोकगीत किसी को याद किए जाने पर हम आमतौर पर कहते रहते हैं कि या मुझे हिचकी आ गई, या मुझे किसी की याद आ रही है, मुझे कोई याद कर रहा है। जब कोई किसी को याद करता है तब क्या आती है? हिचकी आती है। तो किसी को याद किए जाने पर हिचकी आती है, और इनसे संबंधित लोकगीत हिचकी लोकगीत कहलाते हैं। कौन से लोकगीत कहलाते हैं? हिचकी लोकगीत कहलाते हैं। अगला लोकगीत आता है हिंडोला या हिंदा। हिंदा गिनते हैं ना, हम देखते हैं ना खेजड़ियों पर महिलाएं या बालिकाएं क्या करती है? हिंडा मांडती है। और उसके सामने क्या होता है कि सावन के महीने में झूला झूलते समय गाया जाने वाला लोकगीत होता है हिंडोला लोकगीत। हिंडा हिंडते समय और उस झूले को झुलाते समय जो लोकगीत गाया जाता है, तो आपको याद होना चाहिए कि हिंडोला लोकगीत है वो सावन के महीने में गाया जाता है, और जबकि झूला झूलते समय गाया जाने वाला लोकगीत है हिंडोला लोकगीत। कौन सा होता है? हिंडोला लोकगीत। हिंडोला लोकगीत के बाद में आता है अगला नेक्स्ट कामण लोकगीत। कौन सा होता है? कामण। तो कामण लोकगीत वर को जादू टोना से बचाने के लिए, दोबारा देख लीजिए, कामण लोकगीत का संबंध है वर को जादू टोना से बचाने के लिए गाए जाने वाला प्रसिद्ध लोकगीत है वो कामण लोकगीत है। कौन सा लोकगीत है? कामण। उसके बाद आता है कांगशियो। कांगशियो हम देखते हैं कि कंगी या कंगे पर आधारित लोकगीत है। तो कांगशियर कारणे में 9 दिन निर्णी रहती है, ऐसा लोकगीत भी आपने सुना होगा। हमारे राजस्थान में क्या होता है, एक तो वाणी और एक लोकगीत, और किसी प्रकार की कमी नहीं है, क्योंकि हर जगह हर क्षेत्र का और हर गांव का अलग अलग अपना लोकगीत होता है, और हर गांव की हर क्षेत्र की अपनी अलग अलग भाषा होती है। इसलिए कहता हूं कि आपको याद होने चाहिए, ये अपनी संस्कृति है, अपना काम है, इसको याद करना नहीं बल्कि इसको जीवन में उतारना। इसलिए इसको विनष्ट नहीं हो जाए, इसको समाप्त नहीं किया जाए, इसलिए संस्कृति को आगे लेकर चलना चाहिए। तो कांगशियो भी याद होना चाहिए। जब महिलाएं क्या करती है, कंगा उसको नहीं होता है, मिलता नहीं है, तब उसकी आधारित कंगे कांगशियर कारण में 9 दिन निर्णी रहती। निर्णी का मतलब क्या है? मैंने 9 दिनों से अपने सिर को, केसों को, बालों को सुलझाया नहीं है, इसलिए होता है कंगी या कंगी पर आधारित लोकगीत। फिर आता है अगला पावना या पावना है, पावड़ा नहीं है, ये पावना हो जाएगा, ठीक है। तो पावड़ा या पावना, नए दामाद के ससुराल में आने पर पावना लोकगीत गाया जाता है। कौन सा लोकगीत जाता है? पावना भी हम कहते हैं गाँवों में आमतौर पर जो जमाई होता है उसको क्या बोलते हैं? पावना ही कहते हैं, दामाद कहते हैं। तो नए दामाद के जब ससुराल में आने पर जो लोकगीत गाया जाता है वो पावड़ा या पावना लोकगीत होता है। फिर आता है अगला सुगटिया। सुगटिया लोकगीत भील स्त्री द्वारा प्रदेश गए पति को संदेश भेजने के लिए ये लोकगीत गाया जाता है। तो दोबारा देख लीजिए, सुगटिया का मतलब है भील स्त्री द्वारा। तो सुगटिया का अगर आपको पूछे तो किस जनजाति से संबंधित है, तो भील जनजाति से। किससे है? भील जनजाति से। जब भील स्त्री द्वारा प्रदेश गए पति को संदेश भेजने के लिए, अब उसको संदेश भेजना है, तो ऐसा तो है नहीं कि अभी व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया या मान लो कहीं से कॉल कर दिया, ऐसा सिस्टम नहीं था उस समय। इसलिए क्या करती महिलाएं, अपने पति को संदेश भेजने के लिए एक लोकगीत गाती, उसको बोलते हैं सुगटिया लोकगीत। कौन सा होता है? सुगटिया। फिर आता है अगला रसिया लोकगीत। ये प्रश्न भी कई बार परीक्षा में आया है कि रसिया लोकगीत का संबंध किस क्षेत्र से है, तो भरतपुर और अलवर के क्षेत्र से। तो भरतपुर जो अलवर का क्षेत्र है वो ब्रज क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको याद होना चाहिए कि रसिया लोकगीत है वो भरतपुर और अलवर के क्षेत्र से संबंधित है। और अगला लोकगीत आता है केसरिया बालम। केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश। इस लोकगीत में पति की प्रतीक्षा करती हुई स्त्री की विरह व्यथा का वर्णन मिलता है, और ये एक रजवाड़े की तरह लोकगीत है। केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश, ये गीत किसके द्वारा गाया गया? ये गीत गाया गया अल्लाह जिलाबाई के द्वारा। अल्लाह जिलाबाई कहाँ की थी? आपको पता होना चाहिए, बीकानेर की थी, और बीकानेर की एक मांड गायिका थी। मांड गायिका बीकानेर की, जिसको क्या मिला हुआ है? अवार्ड भी मिला हुआ है। इसलिए कहते हैं कि केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश, ये मांड गायिका अल्लाह जिलाबाई के द्वारा गाया गया है, आपको याद होना चाहिए। और ये क्या है? एक पति की प्रतीक्षा में गाया हुआ, एक विरह व्यथा के रूप में गाया जाने वाला एक लोकगीत है। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों अन्य प्रमुख लोकगीत। अन्य प्रमुख लोकगीतों में आते हैं एक तो हम सीटो, एक बिछुड़ो, एक जोरावना, एक होता है पीपड़ी और एक पंछीड़ा। तो पंछीड़ा लोकगीत भी पक्षीड़ा, और एक बिछुड़ो, एक हम सीटो और जोराना भी आपको याद होना चाहिए। ये दोस्तों अगले लोकगीत हो गए।
तो दोस्तों यहाँ पर आपके सारे जो लोकगीत थे वो आपको याद करवा दिए गए। अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो इसको लाइक करना और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करके बताना कि सर वीडियो बहुत अच्छा था। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपके अगला लोक संगीत वाला टॉपिक क्लियर करूँगा, इसलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और सभी की परीक्षाओं के लिए, चाहे आप पशु परिसर दे रखे हैं या सीट एग्ज़ाम है, सीटेट है, जेल प्रेरी है, पटवार है, चतुश्रेणी, बीएसटीसी, रीट मेंस या सेकेंड ग्रेड कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको यहाँ से प्रश्न नहीं मिले, क्योंकि इस टॉपिक में से आपके 2 प्रश्न परीक्षाओं में आते हैं, इसलिए बोलता हूँ कि हर टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण है। इससे पहले अपने 5 टॉपिक कंप्लीट हो गए, ये 6ठा टॉपिक है। इसके बाद 7वां वीडियो भी आ जाएगा। और साथ साथ मैं आपको ये सूचना दे रहा हूँ कि राजस्थान इतिहास की भी एकदम डेली की एक क्लास आपके लाइव आती है, तो आप उसको भी देख लीजिए, क्योंकि 5 बजे शाम के टाइम में आपको लाइव इतिहास की क्लास भी मिलती है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा देखें और अपने दोस्तों को भी बताएं। जय हिंद, जय भारत।